हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक फिर से इस बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको टॉपिक क्या है हमारा बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम। राइट, नाइन्थ का बहुत 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 इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नाइन्थ के बच्चों के लिए, नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि जो रिमाइंडर थ्योरम से बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है बच्चों को। रिमाइंडर थ्योरम का बहुत यूज है और कई सारे क्वेश्चंस भर भर के सीबीएसई बोर्ड तो एग्ज़ाम में असाइनमेंट में बच्चों को मिलता है रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे। तो आज हम समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। और लेकिन मैं उसको थ्योरेटिकल बेस की तरफ नहीं जाऊँगा कि थ्योरी आपको समझाऊंगा, थ्योरी में नहीं जाना है, हमें सीधा प्रैक्टिकल कैसे अटैम्प्ट करना है, रिमाइंडर थ्योरम को कैसे सवाल को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ करना है, इसको देखते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। राइट, तो अभी क्या हमारे पास देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए, कहते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। आपके पास इसका रिमाइंडर निकालना है आपको। किसका निकालना, इसका फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 में 3x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड हो रहा है x-2 से। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है तो आपको क्वेश्चन में देखो ये ऑलरेडी कहेगा कि इससे डिवाइडिंग है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर वो डिवाइड हो रहा है मेरे बच्चे तो इससे इसकी मदद से क्या करना है कि इसको क्या करना है, इसमें से रिमाइंडर निकालना है। इसका क्या निकालना है, रिमाइंडर मेरा बच्चा। तो अगर हमने ऑलरेडी अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड मेरा वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो, तो ज़रूर उसको देख लें। उसमें मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालना सिखाया। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालते थे, आज वही रिमाइंडर हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे। किसे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब यही है मेरे बच्चे कि आपको रिमाइंडर, अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करना है तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो x-2 से डिवाइडेड है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस पूरे पोर्शन को px मान लो मेरा बच्चा। हमने इसे px मान लिया, राइट, और इसको मान लेते हैं gx। क्या मान लेते हैं इसको, जो डिवाइडेड हुआ बड़ा है उसको gx मान लेते हैं। ठीक है, तो नाउ अब हमें क्या करना है, इस gx को g के 0 के बराबर पुट कर दो। मैं थ्योरी की तरफ नहीं जाऊंगा, थ्योरी में बच्चों को वैसे थ्योरी अगर आप अपनी बुक में पढ़ेंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको, किसी नोट्स में मिल जाएगा। हम इसे सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में सिर्फ इसको सॉल्व करना और फटाफट इसका यूज़ करना, ये सीखने वाले हैं हम। ठीक, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने इस gx को 0 के बराबर पुट कर दिया और 0 को पुट करने से क्या हो जाएगा, x-2 = 0 हो जाएगा। x = क्या होगा, 2 हो गया मेरे बच्चे। अब मुझे क्या करना है, जो x की वैल्यू 2 निकली है वो इस px वाले फंक्शन में यानी इसमें डालना है, और इसके डालने से जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। दैट कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम। राइट, तो मैंने क्या किया इसको, नाउ अब ये जो x = 2 आया इसको मैंने क्या किया, इस फंक्शन में डाला। x की जगह 2, ये देखो x है ना, इसकी जगह 2 लिख दिया। इसका मतलब कि इस पूरे फंक्शन में मुझे क्या करना है, जहाँ से x नज़र आ रहा है वहाँ पे 2 डालना है मेरे बच्चे। ठीक है ना, तो देखो x की जगह क्या लिखा मैंने, 2 की पावर 4। यहाँ पे भी x की जगह लिखा 2 की पावर 3। यहाँ लिख दिया मैंने 2 की पावर 2। यहाँ पे देखो x की जगह 2 लिखा, इसकी पावर 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, देखो ये x है, यहाँ पे हो जाएगा भाई +2 - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मेरा बच्चा देखो 2 की पावर 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। राइट, और ये क्या आ जाएगा, 3 गुना में 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। और ये क्या हो जाए, 2 गुना में 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 प्लस का 2 माइनस का 1। अब इसको फिर से फाइनली सॉल्व करते हैं। 16 8 × 24 हो गया मेरे बच्चे। क्या हो गया, ये 8 × 24, और ये क्या हुआ 8 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 4 दूनी 8 गुना कर हमने, फिर प्लस का 2 माइनस का 1। अब क्या करना है, देखो जो प्लस वाला टर्म है आपके पास, क्या करना है, प्लस वाला जो टर्म है मेरे बच्चे। ठीक है, प्लस वाला टर्म कौन कौन, 16 18 और 2। 16 और 2 कितने हो गए मेरे बच्चे, 16 और 18 और 2 20 और 16 क्या हो गया, 36। क्या हो गया, 36। 36 में से आपको 25 घटाना है। 36 में से क्या घटा दिया आपने, ये दोनों माइनस का है मेरे बच्चे। क्या है, माइनस का। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 24 और 1 25। 25 को हमने क्या, देखो ये 18 2 20 और 6 16 तो 36 हो गया, और 24 और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। और जब हम इसे घटाएंगे तो व्हाट विल हैपन, हमारे पास क्या निकल के आएगा, 9। तो रिमाइंडर आपका क्या निकल के आ रहा है, 9। एक बार फाइनली हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने से हम देखते हैं यहाँ पर 6 की पावर 2 है यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 या 24 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा यहाँ पे, तो ये 8 हो जाएगा मेरा बच्चा। मैंने इसे गलती से 18 लिख दिया था, तो ठीक है हम इसको थोड़ा जोड़ते हैं। तो ये हो गया, देखो 16 8 24 और 2 26 हो गया मेरे बच्चे।
और जो माइनस वाला पार्ट है 24 और ये कितने हो गए 25, ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 25 आ गया और रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो इस तरीके से देखो ये रिमाइंडर थ्योरम हमारी हेल्प करता है कि अगर आपको डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना है, यानी रिमाइंडर निकालना है, तो आप इस थ्योरम का प्रयोग करके आप किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हो, राइट। नहीं तो फिर आपके पास दूसरा प्रोसेस क्या रहेगा मेरे बच्चे, अगर आपको ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं होता तो व्हाट विल हैपन, आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप फिर इसको क्या करना पड़ता है आपको, x-2 और इस तरीके से पूरा x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस में 2x⁴ प्लस का x माइनस का 1 करके आप इसे डिवाइड करते कम्प्लीटली। डिवाइड करने से फिर आपका क्या निकल के आता, रिमाइंडर क्या था 1 निकल के आता, इसी तरीके से, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, और थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ता है, क्योंकि इसके पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप इसे बार बार लेस करेंगे, उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती भी होने की संभावना होती है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना बिल्कुल ईजी, आपको वैल्यू डालना है और ये कैलकुलेशन देनी है, और ये कैलकुलेशन देने के बाद आसानी से आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके रिमाइंडर को निकाल सकते हैं, राइट। तो दिस इज द यूज ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। अब आप सोच रहे होंगे सर कुछ थ्योरी वगैरह कुछ बताते, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, फिर मैं ऐसे कई क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के और कई क्वेश्चन स्पेशली, ठीक है, मैं आपको मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, मैं एक असाइनमेंट का एक लिंक डालूंगा, आप उस असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। उस डाउनलोड करने के बाद उस लिंक पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, और वहाँ से आप उसे क्या कर पाओगे, उस PDF को डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 2 यानी 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल के बेस पे उसको बनाया है, और उस पूरा असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है मेरे बच्चे, ठीक है ना। फिर कोई डाउट होता तो उस असाइनमेंट के बेसिस पे आपको कमेंट में लिखना है कि क्वेश्चन का ऊपर डाउट है, तो उसके बेसिस पे फिर और क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे। फिलहाल रिमाइंडर थ्योरम के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया, और एक वीडियो और बनाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम पे, तो इससे आपका रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। थैंक यू फॉर इस वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अगले पार्ट 2 में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू, हरे कृष्णा।